आपकी कांग्रेस की रणनीति की मैं बात करूं तो क्या कांग्रेस की रणनीति अभी कुछ दिनों में, या मैं कहूं इस नगर जो निकाय चुनाव की बात ये रही कि आपके पार्टी के दो बड़े नेता वो बयानबाजी करने लगते हैं। एक बड़े नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दूसरे हरक सिंह रावत हैं जो अभी भाजपा से आए हैं और पूर्व में भी आप वो जानते हैं। एक हरीश रावत ये व्यंग करते हुए नजर आते हैं कि क्या हुआ उनकी सरकार में, जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो भुला नहीं सकते, वो पीड़ा अब तक उनके मन में है। वहीं हरक सिंह रावत कहते हैं कि कई बार संन्यास ले गया। ये चर्चाएं तो खूब है, कांग्रेस में ही चर्चाएं हो रही हैं। हरक सिंह रावत एक तंज कसते हैं तो हरीश रावत उससे तंज कसते हैं। दूसरे में हरीश रावत अपने बेटे को धर्मपुर विधानसभा की ओर रुख करने की बात करते हैं और कहते हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी, उन्होंने काम किया। तो ये तो हमने देखा है कांग्रेस में, ये दो चीजें तो बड़ी ये देखी गई कि जैसे ही नगर निकाय चुनाव खत्म हुआ, इन दोनों बड़े नेताओं के व्यंग, और मैं कहूंगा कि एक यहां से निशाना साधता है तो दूसरा वहां से निशाना साधता है। ये भी बात आती है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को जहां पर मौका मिलता है दोनों कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या ये मीटिंग में हुआ था कि एक तरफ हरक सिंह रावत निशाना साधते हैं, एक तरफ हरीश रावत फिर से पैरवी करते हुए नजर आते हैं धर्मपुर विधानसभा में? देखिए, जहाँ बड़ा परिवार होता है तो निश्चित तौर पर कई मतभेद भी होते हैं, प्रेम भी होता है, और बड़े परिवार में जो है बातें भी होती रहती हैं। परंतु ये बातें एक मैं समझता हूँ कि मीडिया में ना आकर ये बातें बंद कमरे में भी हो सकती हैं। परंतु अब वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनके द्वारा कुछ कहा गया है या कोई बात हुई है तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। परंतु आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब बड़ा परिवार होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, और तो ऐसी जो चर्चा होती है, कभी बातें होती हैं मीडिया में आ जाती हैं बाहर, तो ये इस पे मैं तो मतलब यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यही चर्चा हुई है अभी आपकी जो नगर निकाय चुनाव आपने हारे हैं उसके बाद हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जो ये मुख्य वार्ताएं रही, शायद ये चर्चा का हिस्सा यही था। नहीं, हमारी अपनी भी जो हमने कितनी बारी आपको मेरा वो अच्छा, अध्यक्ष जी की तरफ से क्या था, करण मेहरा उनकी तरफ से क्या रहा? बिल्कुल चिंतन, क्या चिंतन रहा, क्या चिंतन हुआ, क्या हुई है हमारी, क्या हुआ उस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? निर्णय उसका निष्कर्ष कुछ तो निकला होगा। निष्कर्ष ये निकला कि भाजपा ने चुनाव को प्रभावित किया है, बीएलओ के माध्यम से चुनावों को प्रभावित किया गया है, वोटों को काटा गया है, छांटा गया है। इस बार रिजर्वेशन का बहाना होगा? नहीं, इस बार रिजर्वेशन का बहाना होगा? नहीं, रिजर्वेशन का बहाना क्या, रिजर्वेशन की तो स्थिति बहुत बुरी है। रिजर्वेशन की स्थिति तो बुरी है, आपने देख लिया होगा। यही डांगी ग्राम में, ब्लॉक कलजी खाल में, वहां पर ओबीसी का जो है महिला आरक्षण कर दिया गया, जबकि वहां पर पूरे गांव में कोई महिला ओबीसी नहीं है। तो ये तो रिजर्वेशन की खामियां, अभी जो जल्दीबाजी में इन्होंने चुनाव कराए हैं, और इस समय बरसात है और तमाम अब देख रहे हैं सावन का महीना है, कांवड़ यात्री जो है शुरू हो जाएंगे कल से। तो ऐसे समय में चुनाव में धकेल कर मुख्यमंत्री जी जो है जंगल सफारी कर रहे हैं और खेतों में जो है रीले बनवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा ये करती है स्टंट, और यही स्टंट इन्होंने पंचायत चुनाव में भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्री जी, आप वो कहते हैं ना कि आप किसी पे अगर एक उंगली उठाते तो चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बात कहते हैं कि रील बनाते हुए नजर आते हैं, खेतों में जाते हैं। आपके ही नेता आपके बड़े नेता से, राष्ट्र के नेता से उनका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी की कॉपी जो है पुष्कर धामी कर रहे हैं। पुष्कर धामी भी ये बात कहते हैं कि ऐसा राहुल गांधी ने क्या किया जो वो उनकी कॉपी करेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर पुष्कर धामी खेतों में गए हैं और वो रील बना रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ने खेती की है? राहुल गांधी क्या खेत और किसान परिवार से जुड़े रहे हैं? क्योंकि मैं कहूंगा ये भी कहा जाता है कि जो इनका परिवार रहा है और यह परिवार राहुल गांधी का रहा है, वहां तो खेतों से दूर दूर तक मतलब नहीं था, या खेतों में कहूँ उसी तरीके से परवरिश उनकी हुई है कि खेत तो शायद वंश नावाइल उन्होंने देखे होंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ा वो है कि आप आरोप लगाते हैं तो आपकी चार उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं, आपके बड़े नेता उसका कंपैरिजन भी करते हैं। आपकी बात का मैं
बिल्कुल निश्चित तौर पर सवालों का आपके जवाब दूंगा। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी सबसे बड़ी सदन लोकसभा के ठीक नेता है। प्रतिपक्ष हैं, बिल्कुल है। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको संदेश इसी रूप में देना चाहिए जो वो ठीक दे है। रहे हैं। क्योंकि खेती किसानी की स्थिति क्या है, अभी आपने देखा 3 साल पहले किस प्रकार से जो है किसान सड़कों पर बैठे रहे 1 साल तक, 13 महीने ठीक है। तक 700 से ज्यादा किसानों ने अपना दम तोड़ दिया वहां बैठे ठीक बैठे है। आंदोलन में। हम्म। तो राहुल गांधी जी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उससे पहले सांसद थे, तो एक संदेश देते थे हमेशा, और संदेश देते हैं कि कभी वो मजदूरों के साथ रहते हैं, कभी किसानों के साथ रहते हैं, कभी जूते बनाने वाले जो वर्कर्स हैं उनके साथ रहते हैं, कभी मंडी जाते हैं, कभी रेलवे के जो कुली होते हैं उनके साथ दिखते हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष होने के नाते या विपक्ष का सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, और सरकार को वो जगाते रहते हैं। परंतु मुख्यमंत्री होने के नाते आपको जहां पर कलम का उपयोग करना चाहिए, आप खेतों में जाके रील बना रहे हैं। आप खेती किसानी की स्थिति देखिए क्या है। कृषि विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, कई 100 करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर जैसा विभाग में मैं कहता हूं कि उसमें सीबीआई जांच चल रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो रील ना बनाए और जाके एक किसानों को राहत के लिए कुछ कार्य करें, और अपने साथ लेके जिनको घूम रहे हैं भ्रष्ट जो मंत्री हैं, जिनके खिलाफ जो है कई आरोप आय से अधिक संपत्ति के भी लगे हैं, और हॉर्टिकल्चर में भी उनके सीबीआई जांच चल रही है, एग्रीकल्चर में उन पर कई 100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं, और वैसे ही जो फसल बीमा योजना थी उस पर घोटाले हुए थे, उस पर एक पीआईएल अभी विचाराधीन है नैनीताल माननीय उच्च न्यायालय में। तो इस प्रकार के जब आरोप लग रहे हों और उस परिस्थिति में आप खेतों में जाकर रील बनाए तो थोड़ा अजीब लगता है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को उन्होंने प्रयास किया है कॉपी करने का, तो करें, अच्छी बात है, और हम कहते हैं कि पर आप कलम भी चलाएं, ठीक है, मैं रील बनाने के साथ साथ।